समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसा कह गए, मैं ऐसा क्यों करूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वेल गाइस, 2022 के बेस्ट 5G फोन्स की बात करें 25 से 30 हज़ार के बीच में, तो iQOO Neo 6 वन ऑफ दी मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन था, एंड दी iQOO 9 SE जो अब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। नाउ गाइस, अब आ चुका है बीच में iQOO Neo 7। अब ये देखना है क्या 2023 में ये फ़ोन इन दोनों फ़ोन को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वेल, ये एक्चुअली में iQOO Neo 7 SE है, जो इंटरनेशनल आप ग्लोबल मान सकते हैं, चाइना मान सकते हैं। इंडिया में एग्जैक्टली सेम फ़ोन iQOO Neo 7 बन के आएगा। इससे पहले मैंने आपको iQOO Neo 7 दिखाया था, जो होपफुली इंडिया में iQOO 11 SE बन के आने वाला है। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. बॉक्स वैसा ही सिमिलर होगा जैसे आपने iQOO Neo 6 में देखा है, कुछ नया नहीं होता है। वीवो जनरली वैसे ही करती है, और ओपन करने का स्टाइल बड़ा ही स्टाइलिश होता है। एंड अब फ्रंट ये रहा फ़ोन, इस पर तो हम बाद में आते हैं। कलर आपको थोड़ा सा सिमिलर फील हो रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। एनीवेज, केस तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ पेपर वर्क, USB Type-C to Type-A है, ये एक्साइटिंग है। यहाँ पे आपको मिलता है 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये फ़ोन कैसा है। वेल, एक्चुअली में iQOO Neo 7 नहीं है, ये Neo 6 है, मिस्टर एंडरसन वाला। आपको याद ही होगा, मैंने फ़ोन स्वैप कर दिया था जस्ट टू शो यू कि Neo 6 वर्सेस Neo 7 में कितनी सिमिलैरिटीज है। ऑफ कोर्स सेम पैनल नहीं यूज़ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि लुक वाइज कितने सिमिलर हैं। What exciting in the iQOO Neo 7, यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हैं कि छोटा सा कैमरा है जो 2 MP का बाहर दिया गया है। जनरली ऐसे ऑड लेआउट मिलता नहीं, यहाँ पे बाहर दिया गया है। पावर बटन, वॉल्यूम बटन उसका लेआउट सेम है। बॉटम में अगेन Type-C, स्पीकर, सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पे एम्प्टी है। ऑन टॉप यहाँ पे एक नॉइस कैंसलेशन माइक है, आयर ब्लास्टर स्टफ। एनीवेज, तो फ़ोन का लुक एंड फील आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा जैसे आप Neo 6 यूज़ करते आ रहे हैं। लाइक होल्ड करने में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये बिग फॉर्म फैक्टर में बनाया गया है, बिकॉज सिंगल हैंड ऑफ कोर्स आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको 2 हैंड तो डेफिनेटली यूज़ करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ऑफ कोर्स गाइस, 120 हर्ट्ज, HDR10+, वो सारी चीज़ें अब स्टैंडर्ड हो चुकी, वो तो आपको मिलेगी। लेकिन कमाल की बात क्या है ना कि ये जो डिस्प्ले है, ये E5 सैमसंग का एमोलेड पैनल है, यानी कि कंपेयर टू E4 के जो Neo 6 में है, अराउंड 20 to 25% बैटरी सेविंग ज़्यादा होगी, यानी कि आपको थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। सेंटर पंचोल कैमरा है, और चिन इस प्राइस के हिसाब से आप एडजस्टेबल मान सकते हैं। लेकिन जब से मैंने Realme 10 Pro देख लिया है ना, तो क्या ही कहेंगे, इस बजट फोन में इतना ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिल सकता है। डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, मैक्सिमम 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, यूज़ करने में बहुत ही फास्ट है, फ्लूइड है। वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4 नैनोमीटर बेस में Dimensity 8200 मिलता है। वेल, इसमें भी गाइस कुछ सुपर एक्साइटिंग नहीं है। जो भी नया CP आएगा, ऑफ कोर्स कोई ना कोई नया फ़ोन तो उसके साथ आता ही आता है, बट इस प्राइस रेंज में आप इंडिया का फर्स्ट फ़ोन मान सकते हैं जो Dimensity 8200 से है। और जब से मैं इसको यूज़ करूँ ना, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो गए, ये बड़ा ही फास्ट है। 9000 की इक्विवेलेंट नहीं है जो हमने पहले देखा था ऐसी वेरिएंट में, अब ये थोड़ा सा उससे लोअर है, लेकिन बहुत ही फास्ट है। और अगर आप इसका बेंचमार्किंग स्कोर देखेंगे, वैसे मैं 9.4.2 यूज़ करूँ, अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करेंगे लाइक 9.5 समथिंग, तो आप 9 लाख का स्कोर आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। और गेमिंग की बात करेंगे, इस गेमिंग इसमें सुपर कूल है। यहाँ पे बिग वेपर चैम्बर दिया गया है। सो फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी नॉर्थ में 4-5 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको प्ले किया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा प्ले किया, कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करने में कोई इश्यूज़ नहीं आई। एकदम फुल मैक्सिमम ग्राफिक्स आप प्ले कर सकते हैं, और कोई भी लैग तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही नहीं। डिवाइस में हीटिंग इशू भी नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी इसकी सुपर कूल होने वाली है। अब Neo 6 से कंपैरिजन में कैसा है, तो वो तो आपको मैं आने वाले दिनों में स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन में दिखाता हूँ। फिलहाल के टाइम में ये परफॉर्मेंस टर्म में सुपर चैंप मान सकते हैं। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 64+2+2। अभी तक 1-2 मेगापिक्सल हम झेल नहीं रहे थे कि अब एक और 2 आने लगा इस साल में। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे हटा दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे दे दिया गया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, दिया गया तो दिया गया।
मेन कैमरा सेंसर में थोड़ा सा अपग्रेड है कंपेयर टू Neo 6 के, जहाँ पे सैमसंग का GW1 था, यहाँ पे अब GW3 सेंसर है। जब से मैं इस सेंसर को यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। जो कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो काफ़ी नेचुरल आ रहे हैं। जनरली सैमसंग में ऐसा होता नहीं था, वाइब्रेंसी ज़्यादा होती थी, लेकिन जो इस बार मैं GW3 में नोटिस करो ना, वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। तो कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, डिटेल शार्पनेस बहुत ही अच्छी आ रही है जितना मैंने इस सेंसर को अभी तक यूज़ किया है। और अच्छी खासी डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ऐसी यहाँ पे दिक्कत लग नहीं रही है। स्पेशली अगर आप 64 MP मोड में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा डिटेल्स देख सकते हैं। इवन इंडोर में भी इसमें क्वालिटी अच्छी आ रही है। सो क्वालिटी में ऐसा यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रहा है। जनरली कलर्स भी अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिटेल्स भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। लो लाइट में ये सुपर तो नहीं है, लेकिन यस डिटेल यहाँ पे अच्छी आ रही है। वीवो के फ़ोन में आप जानते हैं ऑटोमेटिक नाइट मोड होता है, जो बहुत कम टाइम लग रहा है। जनरली लाइक 3 to 4 सेकेंड लगता है, बट यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड मैक्सिमम में ही आप यहाँ पे फोटोज़ कैप्चर कर ले रहे हैं लो लाइट में भी। और मैक्रो की क्या ही बात करने गाइस, 2 MP है तो वो दिखाने की जरूरत है नहीं। आप कंपैरिजन देख लीजिएगा 9AC के साथ में, जब भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी ह्यूमन स्किन टोन और पोर्ट्रेट इफेक्ट कैसा आ रहा है। अच्छे स्किन डिटेल आ रहे हैं, पोर्ट्रेट भी यहाँ पे अच्छा डिटेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की इशूज़ लग रही, लाइक जो एजेस पे हेयर स्मूथिंग होती है, दैट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी मिलता है। फ्रंट कैमरे से क्वालिटी अच्छी आ रही है। प्लस पॉइंट क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कि यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट मिलता है जस्ट लाइक दी Neo 6। तो रियर कैमरे से आप अप टू 4K 60 FPS के वीडियोस बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS। कलर्स थोड़े यहाँ पे सैचुरेटेड हैं, ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। जनरली सैमसंग में ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया। तो कलर्स ठीक आ रहे हैं और ट्रांजिशन इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। अगर आप ब्राइट आउटडोर में वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बट यस OIS इसका सुपर स्मूथ नहीं है जैसा आपको सुपर प्रीमियम फोन्स मिलता है जहाँ पे OIS होता है। गुड न्यूज़ क्या है कि ये फ़ोन आपका Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। दैट मीन्स आपको अप टू Android 15 का अपडेट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एंड लेट्स सी कब आता है। वैसे iQOO के फ़ोन बहुत सुपर फास्ट तो नहीं है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आप अराउंड 10 मिनट में 60% तक चार्ज कर सकते हैं। अब हमने पहले भी बहुत सारे क्लेम्स चेक किए हैं, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलेंगे ना तो 2 से 3 मिनट का फ़र्क पड़ता है। बट पॉइंट ये है कि ये सुपर फास्ट चार्जिंग दे रहा है, और जिस प्राइस में अगर ये आ जाता है 25, 26, 27 के बीच में, तो वन ऑफ दी फास्टेस्ट 5G फ़ोन हो सकता है जो क्रेजी फास्ट चार्जिंग आपको दे रहा है। बैकअप के टर्म में मुझे इसका बैकअप बहुत ही अच्छा मिला। 2 दिन हैवी यूज़ करने में भी ये फ़ोन डाउन नहीं हुआ, बिकॉज E5 पैनल जैसे मैंने आपको बताया था 5000 mAh की बैटरी है। और ये जो CPU मिला है, मुझे लग रहा है ये बैटरी के लिए बड़ा ही ऑप्टिमाइज है, बिकॉज ज़्यादा यहाँ पे बैटरी ड्रेन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज मैं गाइस आपको कुछ बढ़िया 5G फोन्स दिखाने वाला हूँ। इस फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। एक ईयर पीस ग्रिल में दिया गया जो कि बहुत ही टाइनी यहाँ पे दिया गया है। तो ये न्यू पैनल्स में ये गाइस बेनिफिट होता है कि आपको ईयर पीस ग्रिल यहाँ पे नज़र नहीं आती है। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी, बहुत ही लाउड है। तो अबाउट दी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि CPU बड़ा ही फास्ट है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा दिया गया है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, स्पीकर्स भी डिसेंट हैं। वन ऑफ दी फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन जो आप बाई कर सकते हैं आज की डेट में, ये भी सुपर क्रेजी है। जो लेट डाउन लगा वो ये कि डिज़ाइन इसका कुछ नया नहीं है। लाइक वैसी फीलिंग आ रही जैसे आप iQOO Neo 6 चला रहे हैं, आपको कुछ वैसा ही फील आ सकता है। कैमरे का सेटअप उतना वर्सेटाइल नहीं दिया गया है, जस्ट लाइक जो थोड़े से ऐसी वेरिएंट में मिलता है। तो मे बी जो iQOO 11 SE आएगा शायद वो ज़्यादा क्रेजी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रेजी ये होने वाला है कि अगर हम इसका प्राइस कैलकुलेट करें जो इंटरनेशनल और इंडिया से कंपेयर करें, तो ये फ़ोन आपका जो बेस वेरिएंट है वो 26 से 27 के बीच में आपको मिल सकता है बहुत ही आसानी से, सारे टैक्सेस जोड़ के। तब तो ये किलर डील हो सकता है अगर ये इस प्राइस में आ गया। नहीं तो आप कह सकते हैं बाय बाय Realme Redmi। iQOO फिर से धमाल मचाने वाला है, जस्ट लाइक iQOO Neo 6 ने कमाल मचा रखा था। तो मेरे तो गाइस ये थॉट्स थे विद दी iQOO Neo 7। स्टे ट्यून, बहुत सारे एक्साइटिंग कंपैरिजन आने वाले हैं। हम इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे कि अदर मिड रेंज किलर्स जो फ़ोन आते हैं उनके कंपैरिजन में ये फ़ोन कितना स्टैंड आउट निकल के आता है।